हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नवीन शिक्षा वन पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। और आप जानते हैं कि सेम ऐसी ही एक स्टोरी आपकी इंग्लिश की बुक में भी है, मैरीगोल्ड 2 में, जिसका नाम है द सन एंड द विंड। उसी का ये हिंदी में रूपांतरण है, अधिक बलवान कौन। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं अपनी ये कहानी और उसको साथ में पढ़ेंगे भी। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और तेज चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा और तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। और बच्चों, इस प्रकार इस कहानी में सूरज की जीत हुई, क्योंकि सूरज ने अपनी ताकत से उसका कोट उतरवा दिया था। और हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने से ताकतवर के साथ में कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, और कभी ये भी नहीं समझना चाहिए कि दूसरा जो सामने वाला है वो हमसे कमज़ोर है। दोनों ही सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो चलिए चलते हैं, इसके कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्या इसमें मिला है। हवा की बात, हवा को ऐसा क्यों लगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। बच्चों, ऐसा हमें तब लगता है जब हम दूसरे की ताकत को सही से आंक नहीं पाते हैं कि वो हमारे सामने कमज़ोर है कि हमसे ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ हवा का अनुमान सूरज के प्रति जो था वो गलत निकला, इसीलिए हवा सूरज से हार गई। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी। कोई तरकीब सोचो, तुम सोच करके बताओ कि क्या हवा हारती ही हमेशा हारेगी, या कोई ऐसा भी तरीका था जिससे वो जीत सकती थी। सोचिए। अब देखिए, जब गर्मी पड़ती है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो। तो हम ठंडी हवा में बैठते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, हवा ढूंढते हैं, छाँव ढूंढते हैं। तो आप भी इसमें क्या क्या करते हैं, जरा अपने भी इसमें आप उदाहरण लिखिएगा। किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सूरज या हवा। तो मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है क्योंकि उसने आदमी के कपड़े उतरवा दिए। हाथी या शेर। तो मुझे लगता है हाथी अधिक बलवान है क्योंकि वह बहुत बड़ा होता है, उसका शरीर शेर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। गर्मी या सर्दी। तो इन दोनों में से मैं किसी को भी अधिक बलवान नहीं, अपने उसमें नहीं मानती हूँ। आपको जो लगता है वो आप इसमें लिखेंगे, ये आपके लिए फ्री है। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। हवा जोर से चलने लगी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वह जोर से चमकने लगा। और ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। पानी क्या करेगा, जोर से बहने लगेगा। बादल क्या करेगा, जोर से गड़गड़ाने लगेगा। पहाड़ ऊंचा उठने लगेगा।
सर्दी ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, तो ये अपने आप को अपनी ताकत को इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो क्या होता? ये एक बहुत मज़ेदार ट्विस्ट है इस कहानी का कि मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में क्या होता? सोचो और बताओ। अगर बच्चों ऐसा होता तो निश्चित ही हवा की जीत होती, क्योंकि हवा उस तंबू को उखाड़ फेंक सकती थी, लेकिन सूरज अपनी गर्मी से उस तंबू को, क्योंकि वो गड़ा हुआ था जमीन में, उखाड़ कर नहीं फेंक सकता था। तो यहाँ हवा की जीत होती। अब देखिए शब्दों का खेल। ये एक शब्द है ताजमहल। इस एक शब्द से इन्होंने 6 शब्द बनाए इसमें छिपे हुए। ताज, महल, जम, हल, ताल, मल। अब हमें उन्होंने एक और नया शब्द दिया, कमल, ककड़ी। और इसमें से हमें 8 शब्द बनाने हैं। तो शब्द तो इसमें कई बन सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से 8 जो बनाए हैं, वो देखिए कम, कमल, ककड़ी, कड़ी, कलम, लड़ी, मकड़ी, लकड़ी। आप इसमें और भी शब्द बना सकते हैं। एक के बदले दूसरा, कि क्या हम एक शब्द की जगह पर दूसरा शब्द उसी की तरह जो हो सकता है उसी के समान इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन्होंने देखिए लिखा है, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो नीचे लिखे शब्दों में हम ऐसा शब्द चुनें जो इसकी जगह लिखा जा सके, जो उसका रिप्लेसमेंट हो सके। जैसे अधिक, तो हम उसमें बहुत भी लिख सकते हैं। फायदा, इसमें हम लाभ लिख सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम। शरीर के बदले हम बदन लिख सकते हैं। झगड़ा के बदले में हम लड़ाई लिख सकते हैं। और सर्दी के बदले में हम ठंडी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे ये शब्द जो हैं, ये समान अर्थक शब्द हैं। इनकी तरह ही, मतलब समान, इनके जैसे ही हैं। तो इस कहानी को आप हिंदी में भी पढ़ रहे हैं और इसको आप अपनी इंग्लिश की बुक में भी पढ़ रहे हैं। और दोनों कहानियाँ मैं आपको एक साथ पोस्ट करने जा रही हूँ और एक साथ मैं लिंक दूँगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिलेगा एक दूसरे के बीच। उसमें हिंदी में इंग्लिश का दूँगी, इंग्लिश में हिंदी का दूँगी, ताकि आप इस कहानी को अच्छे से एक बार फिर सुनें और समझ सकें। तो आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर से इसको शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि आपको आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मैं आपको सरल रूप में बना करके देने वाली हूँ।